नमस्कार मेष राशि वालों को मैं हाजिर हूँ 30 अक्टूबर से 5 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर न्यूज़ डंका चैनल पर। जैसा पिछला वीक गया था वैसे ही पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 30 और 31 को आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है कि छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना है। लेकिन घर में फैमिली में हार्मनी रहेगी, काम करने की जगह पे बड़ी हार्मनी और अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, नया महीना जो आ रहा है 1 तारीख से नवंबर, वो महीने की शुरुआत भी बड़ी संतोषाजनक है। 1 तारीख को गोपाष्टमी है, 2 को अक्षय नवमी है, तुलसी जिसको बोलते हैं पंचक प्रारंभ होंगे। और तो 1 और 2 दिन भी आपके लिए प्रतिष्ठावर्धक हैं, यानी सबसे बड़ी बात आन बान शान बढ़ेगी, व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी और देवगुरु बृहस्पति की आप पर डायरेक्ट मेहरबानी है, जिसकी वजह से शुभ कार्यों की धूम रहेगी। कहने का मतलब भाग्य को कदम कदम पर आप साथ खड़ा पाएंगे, सरकारी कामकाज में आगे बढ़ेंगे। और तो और ये दिनों का पूरा फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि कर्म को ही भाग्य साथ देता है। 3 नवंबर तो थोड़ा सा मध्यम है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष अच्छा है। जो नौकरी में हैं, जो काउंसलिंग कर रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और कोई एक बड़ा लाभ मिलेगा, व्यावसायिक जनों के लिए भी बढ़िया है। वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद होगा, नए काम शुरू हो जाएंगे। वह आपको नया करियर, नए जगह कुछ करना है, कर लीजिए। मनोरंजन और शौक मौज के साथ ज़्यादा समय मत बिताएं, काम पे ध्यान दें। वो भी वर्क और लाइफ बैलेंस ज़रूरी है, तो वो भी कर लीजिए। 4 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी है, तुलसी विवाह मानते हैं, और उसी दिन चातुर्मास व्रत जो जिन्होंने किया है वो समाप्त होते हैं। लेकिन अब समय करवट बदलेगा। 4-5 को 12वां चंद्र होने की वजह से उदासी छाएगी। आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो थोड़ा डाउन रहेगा। कहने का मतलब आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, बेवजह उलझनें होंगी। ऐसे वक्त पे किसी से वाद विवाद न करें और कायदे का कस कर पालन करें, क्योंकि कायदा अगर आप पालन करेंगे तो आप किसी बड़े पचड़े में नहीं फंसेंगे। सबसे बड़ी बात, आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अगर स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखा तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। तो वीकेंड तक आपको संभालना है। सबसे अच्छे दिन सप्ताह के शुरुआत के लेके 2 तक, और प्रतिकूल दिन 4 और 5। प्रतिकूल दिन आपने करना क्या है, आपने लाल फूल हनुमान जी को चढ़ाना है। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 30 अक्टूबर से 5 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी ऑड रहेगी, तो कहने का मतलब सब कुछ सुकर और आसान नहीं रहेगा। खर्चा बढ़ेगा और आपको लगेगा आपके विरुद्ध में कुछ स्थितियां परिस्थितियां बन रही है, या कोई तो भी ऐसा कर रहा है। वाद विवाद की परिस्थितियां उत्पन्न होगी, लेकिन वही आपको शांत रहना है, मन को शांत रखना है, तबीयत का ध्यान रखना है। और आपका नया महीना जो शुरू हो रहा है 1 नवंबर, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, अनुकूल है और मानसिक प्रसन्नता का दिन है। 1 नवंबर को गोपाष्टमी है, 2 नवंबर को अक्षय नवमी, जिसको आंवला नवमी भी कहते हैं, वो है। तो 1, 2, 3 सुंदर दिन हैं। आपको मान सम्मान मिलेगा, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसमें या नौकरी में खूब तरक्की होगी। कामकाज में स्थिरता का भाव रहेगा, और वो आपकी फैमिली लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी अच्छी हार्मनी रहेगी। आप अगर कुछ बड़ा काम, इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाहते हैं तो भी कर लीजिए। पुरखों का यानी पितरों का भी आपको आशीर्वाद रहेगा। आपके काम यूँ चुटकी बजाते हुए निपट जाएंगे। विद्यार्थी प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा समय है। आप कुछ अगर नया कुछ पढ़ना चाहते हैं या नई शिक्षा लेना चाहते हैं, कर लीजिए। 4 तारीख को तुलसी विवाह है, और उसी वक्त आपको ध्यान रखना है कि 4 और 5 की तारीख आपको थोड़ा सा धर्म कर्म में भी ध्यान देना चाहिए। आपकी बुद्धि तेज और तीक्ष्ण रहेगी। इस समय के लिए हुए निर्णय काफ़ी मजबूत रहेंगे, और आपने जो भी एक्शन लेंगे उसके उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं वापस कह रहा हूँ, अविवाहित लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। फैमिली में बहुत खुशियाँ रहेंगी, स्वजनों का प्यार और ज़्यादा बढ़कर आएगा। तो कहने का मतलब वीकेंड का पूरा फ़ायदा उठाएं। तो सबसे बढ़िया दिन कौन से रहे,
आपको मालूम है कि वीकेंड और वीक की शुरुआत, लेकिन बीच के दिन ठीक नहीं है। बीच के दिन आपने करना क्या है, आपने सिर्फ एक तुलसी पत्र मुंह में चबाकर दिन की शुरुआत करें। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूं आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मिक्स्ड रहेगी। आप जानते हैं कि पिछला वीकेंड कोई इतना कंफर्टेबल नहीं गया था, लेकिन अब आपका आत्मबल, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खासकर 30 की दोपहर से ही आप देखेंगे कि जोरदार आप शुरुआत करेंगे। आप किसी चीज़ से डरेंगे नहीं, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और समय अब आपके पक्ष में आएगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी और तो और कामयाबी मिलेगी। 31 को थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा, यानी ऊंच नीच का मामला है, लेकिन जो अपने काम से काम रखें, ज़्यादा लालच में न आए, चाहे शेयर मार्केट का काम करें या किसी भी तो कहने का मतलब अपने काम से काम करें, वरना सुख के साथ दुख भी, लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी भी आप इनवाइट कर लेंगे। तो कहने का मतलब थोड़ा गम, थोड़ी खुशी आप पे है कि आप क्या करें। तो कहने का मतलब ये सामान्य समय का उपयोग सही ढंग से करेंगे तो अपने काम से काम रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया है। नया महीना नवंबर जो चल रहा है, 1 तारीख को गोपाष्टमी है, 2 को अक्षय नवमी है। तो कहने का मतलब 1 और 2 तारीख आपके लिए वापस थोड़ी सी कठिनाई आने वाली है। कठिनाई कहाँ आएंगी, अचानक कुछ बाधाएं आएंगी, होते होते काम रुकने लगेंगे, थोड़े से आप चिंतित हो जाएंगे और तो और आपको लगेगा कि आपके कुछ एनिमी या हित शत्रु एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त एक ध्यान रहेगा, बिल्कुल लापरवाह, केयरलेस अगर आप होंगे तो आपको नुकसान होगा। तो कहने का मतलब आपने एकदम जागृत अलर्ट रहना है। कोई डिसीजन इमोशनल बेसिस पे मत लें, वरना नुकसान होगा। इसीलिए बुद्धि को तीक्ष्ण रखें, अलर्ट रहें, तो ये हानिकारक समय आप बिता लेंगे। वरना आपके करीबी भी आपको लगेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये समय की बात है। आप ये 2 दिन संभालेंगे, आप देखेंगे कि समय ये निकल जाएगा, क्योंकि काम की अधिकता रहेगी, थोड़ी थकान भी रहेगी और अचानक जो परेशानी आती है वो भी रहेगी। तो कहने का मतलब 1, 2 और 3 के दोपहर तक आप कोई लापरवाही न करें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान रखें। कोई अपने आवेश में आकर भी डिसीज़न नहीं लेना है, यानी आपको सिर्फ बुद्धि और बुद्धि के बल पे काम करना है। वीकेंड जो है 4 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी है, तुलसी विवाह है और 5 को भी ये जो दिन है, तो दिन अब पलटेंगे। अब कैसे पलटेंगे कि जो आपके काम रुके हुए हैं, आप देखेंगे कि 3 की दोपहर से ही अब वो गति पकड़ने लगे हैं और आप मानसिक और शारीरिक रूप पे काफ़ी मजबूत महसूस करोगे, सुकून महसूस होगा और सबसे बड़ी बात, आप अपने अहम को यहाँ आड़े आने न दें, वरना आकाश से तारे तोड़ लाने की स्थिति आपकी रहेगी। तो इस बात का आपने ज़्यादा गुरूर नहीं करना है, ये अच्छी बात नहीं है। घमंड किसी का नहीं टिकता। बेरोजगारों के लिए तो बहुत अच्छे ये दिन है, वीकेंड के 3 की आफ्टरनून से बेशक ट्राई करें, भरपूर ट्राई करें, नौकरी की पूरी संभावना है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं और तीर्थ यात्रा के पे भी जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। विद्यार्थियों को नए नए ज्ञान, नए नए स्ट्रीम पढ़ने में मन लगेगा। सबसे अनुकूल दिन वीकेंड 3, 4, 5। प्रतिकूल दिन जैसा बताया 1 तारीख, 2 तारीख। आपको प्रतिकूल दिन करना क्या है, हल्दी का टीका अपने माथे पे लगाना है। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीकेंड की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 30 और 31 तारीख को आप देखेंगे कि आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, इज्जत और खुशियां बढ़ रही हैं। आपकी गतिविधियों में जो यह पॉजिटिविटी है साफ साफ दिखेगी। आप अपने आप को युवा महसूस करेंगे और एकदम एंथू बढ़ा रहेगा। 1 नवंबर को गोपाष्टमी है, तो कहने का मतलब ये नवंबर महीने की शुरुआत भी बहुत अच्छी, आपको वांछित परिणाम मिलेंगे। कर्म करते रहें। तो 1 तारीख को
आपने प्रयास और प्रयत्न करते रहें, उसे यथोचित प्रतिफल मिलेगा, यानी कर्मा रिटर्न्स, यानी आप अच्छा काम करेंगे अच्छा रिटर्न मिलेगा, ध्यान रखिए। इसीलिए मन इच्छा पूर्ति का योग कर्म से रिलेटेड है। 2 तारीख को अक्षय नवमी है, 4 तारीख और 3 तारीख को कुछ नहीं, लेकिन 4 तारीख को देव प्रबोधिनी एकादशी है। तो कहने का मतलब 2, 3, 4 ये भी दिन आपके लिए कैसे हैं, क्योंकि 1 तारीख से आपके सप्तम में चंद्रमा गोचर कर रहा है। यानी क्या रहा, यानी आप शांतिप्रद रहेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, आप अपने कार्यों की प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी तय कर सकेंगे, और ऐसे में फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहेगा, पैसों का प्रबंधन अच्छा रहेगा, सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन 2 की शाम से 3 और 4 तारीख को अब थोड़ा सा और समय है, किसी अनजान व्यक्ति से आप उलझे नहीं, आवेश में आकर कोई काम न करें। अहंकार और स्वार्थ की भावना ज़्यादा जागृत होगी, वो तकलीफ देती है आपको, तो उस चक्कर में न पड़ें। आप किसी मामले में फंस भी सकते हैं, कोई टैक्सेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है, उसको शांति रहकर निपटा लें। और तो और आपका मन भी किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा, बहुत जल्दी उब जाएंगे। बिना किसी बात पे उलझे नहीं, वाद विवाद से बिल्कुल बचें, वरना आप मन ही मन अफसोस करेंगे। और रही पैसे की बात, अब पैसा जिस गति से आएगा उसी गति से चला जाएगा, लेकिन वीकेंड को 5 तारीख को इसमें सुधार होगा। अब आप पूर्ण समर्पित भाव से काम करेंगे, और जब तक वो काम पूरा नहीं होता आप रुकेंगे नहीं। इस बीच आपका पीआर, मेहमान, फ्रेंड से भी आपकी मुलाकात होती रहेगी, उनसे उनके साथ आप व्यस्त रहेंगे, ये अच्छी बात है। तो ये आदर और स्नेह की प्राप्ति होगी, तो इसको बांटें और किसी ऊंचे लक्ष्य या उद्देश्य को आप पकड़कर अपने काम करने में पूरी तरह लगन करें। भौतिक सुख सुविधा, जमीन जायदाद, वाहन सहज में उपलब्ध हो जाएंगे। जो हुनरमंद स्किल्ड हैं, जो हमारे सज्जन महानुभाव हैं, उन्हें छोटे मोटे काम कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे, सदुपयोग कर सकेंगे। तो सबसे अनुकूल दिन वीक के शुरुआत के 30, 31 और वीकेंड। तो कहने का मतलब प्रतिकूल बीच में मैंने जैसा बताया 3, 4 का विशेष ध्यान रखें। प्रतिकूल दिन करना क्या है, प्रतिकूल दिन आपने 1 कपूर भगवान के साथ रख के जला देना है। नमस्कार। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ आपके लिए 30 अक्टूबर से 5 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत जैसा पिछला वीक गया था वैसा ही रहेगी। आपका धार्मिक और सामाजिक कार्य में आपका मन रमेगा, आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंस मिलेंगी, खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ मनाई जाएंगी। अब जो भी आपके फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड हैं, इवन फैमिली फ्रेंड हैं, वो आपके साथ आपको पूरा सहयोग करेंगे, ले लीजिए। 1 नवंबर को गोपाष्टमी है, 2 नवंबर को अक्षय नवमी है, तो ये 1 और 2 दिन भी आपके लिए काफ़ी अच्छे संपत्तिदायक हैं। आपको किसी भी विषय में गंभीरता से काम करना है, और वो काम पे अमल करने के बाद आपको उसका निश्चित परिणाम मिलेगा। और व्यापार, आप कंसल्टेशन, नौकरी जो भी है, समय अनुकूल है। रुका हुआ पैसा उगाही करने का, रिकवरी करने का अच्छा समय है, कर लीजिए। क्योंकि 3 नवंबर को भी आपका स्वास्थ्य और रोबस्ट होगा, बहुत एंथू के साथ आप करेंगे। सुखी स्वस्थ मन कार्य से जो कार्य करेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। विदेशों से भी बढ़िया समय है। तो कहने का मतलब 1, 2, 3 ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो इसको ऐशो आराम में न करें, अपनी वृद्धि, अपना जो भी एक्सटेंशन वर्टिकल के लिए आपने काम कर लेना चाहिए। जो अविवाहित हैं उनको विशेष अच्छे दिन है, प्रयत्न कीजिए, आप अच्छे विवाह बंधन में बंध सकते हैं। 4 नवंबर को तुलसी विवाह है, यानी उसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी बोलते हैं। तो ये वीकेंड का समय अब आपके लिए उतना कंफर्टेबल या फेवरेबल नहीं है, तो आपको दूर रहना है वाद विवाद से, कलह से, क्योंकि अचानक परेशानी रहे न रहे आपको आशंका मन में रहेगी, खर्चे बढ़ेंगे। और तो और आपको कोई झूठे मामले में भी
आपको हाजिरी हो सकती है या आप पे परेशानी हो सकती है। यानी आपको किसी दूसरे व्यक्ति के मामले में टांग नहीं अड़ाना है और भावना या दुर्भावना नहीं रखनी है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके प्रति कोई आपका अपना ही गलत काम कर रहा है जिससे गहरा आघात लगेगा। लेकिन चुप रहें, विवाद में न पड़ें, शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को बचाएं। फैमिली में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, नज़रअंदाज करें तो सबसे अनुकूल दिन बीच वाले 1, 2, 3 और प्रतिकूल दिन कौन से रहे 4 और 5। 4 और 5 को आपने करना क्या है, आपने सिंदूर सूर्य की तरफ देख के थोड़ा चढ़ा देना है और काम पे निकलना है। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ आपका 30 से लेकर 5 नवंबर तक का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत ही आपको देखना है कि थोड़ा सा और समय है, खासकर 30 और 31 तारीख को समय थोड़ा कमज़ोर है। एक दूसरे पे विश्वास ज़्यादा न करें, अंधविश्वास तो बिल्कुल न करें, वरना आपको तकलीफ होगी। सोच समझ कर काम करें। 1 नवंबर को गोपाष्टमी है, 2 को अक्षय नवमी है, तो इस नवंबर मंथ की जो शुरुआत है वो बड़ी खुशनुमा रहेगी। आप मामलों को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। खासकर 1, 2, 3 तारीख को ये सारे फेवरेबल दिन हैं। आप कठिन से कठिन मामले या काम को आप सुलझा लेंगे, उनको संपन्न कर लेंगे। कहने का मतलब आप अपने जो भी कार्य क्षेत्र हैं, चाहे बिजनेस, कंसल्टेंसी, नौकरी, उसमें उन्नति करेंगे, उसमें और नए सोर्सेज ढूंढने सक्सेस होने का अच्छा दिन है। आपको आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो शौक़ हैं, वो भी पूरा करने का पूरा अवसर मिलेगा। यानी वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, वो ध्यान रख लीजिए और उसका पूरी तरीके से आपने ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब 2, 3, 4 संपूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। आपको ईश्वर की मेहरबानी रहेगी तो उनकी आराधना प्रार्थना करें। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स मिलेंगी और इसके लिए आप आईटी का, इंटरनेट का जिसका है सहारा ले लीजिए, उनसे ही आपको काफ़ी है। आप अगर शादी में कुंवारे हैं तो बहुत अच्छे योग हैं, कोशिश कर लीजिए। इन दिनों आपको जो वांछित सफलता है वो मिलेगी। वीकेंड को 4 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी है, तुलसी विवाह है, तो कहने का मतलब ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, अच्छा समय शुरू रहेगा। 4 और 5 को आप और खुश रहेंगे, खुशहाली फैलाएंगे। कोई शुभ या मांगलिक कार्य में भी सहभागी हो सकते हैं या उसकी तैयारी कर सकते हैं। इस समय आप किसी के मांगलिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित हों और अपना खुशी वहाँ पर भी बांटें। शांतिप्रद दिन है, तो अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को आप तय कर लें, अपनी प्रायोरिटी को तय कर लें और उसी हिसाब से आपने मेहनत करनी है। आपको आपका हक मिलेगा, लेकिन होशियारी से आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो इसको निगेटिव न लें कि अरे काम ज़्यादा है। और तो और वाहन चलाते में आपने विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे अनुकूल दिन नवंबर के शुरू के 1 से लेकर 5 दिन, प्रतिकूल सप्ताह के शुरू के 30 और 31। आपने करना क्या है, इस वक्त आपने हरा पत्ता कोई भी एक भगवान के चरणों में रखकर प्रतिकूल दिन शुरुआत करना है। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 30 अक्टूबर से 5 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीकेंड की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 30 और 31 यानी संपत्ति के लिए, पैसों के लिए बहुत बढ़िया दिन है। कामकाज में आप लोगों से मिलें, जितना ज़्यादा मेहनत करना है कर लें, आपका रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। तो कहने का मतलब आपके कर्मों का रिटर्न यहाँ पे अच्छा है। कर्म करते रहें। व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी के साथ साथ आपको इनकम के वर्टिकल्स भी ढूंढ लेने, यानी आय की आवक भी बढ़ेगी। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होगी। कहने का मतलब जो बुजुर्ग हैं उनको भी धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। महत्वपूर्ण समाचार भी मिल सकते हैं, न्यूज़ में मिल सकती है। लेकिन 31 को अब आफ्टरनून से कामकाज में मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा और टाइम रहेगा। आप इस वक्त सफ़र से बचें, क्योंकि सफ़र में तकलीफ़ होगी, कष्ट होगा। और तो और प्रेमी जनों के लिए विशेष है कि ध्यान रखें, वरना ज़्यादा कोशिश करेंगे तो तकलीफ़ में आ जाएंगे। आपका नया महीना 1 नवंबर को गोपाष्टमी से शुरू हो रहा है, 2 नवंबर को
अक्षय नवमी है। तो कहने का मतलब क्या है कि यह महीना, किस महीने की शुरुआत आपके लिए कोई अच्छी नहीं है और टाइम चल रहा है और आप फालतू झंझटों में 1 और 2 तारीख को उलझे नहीं। जो काम करें वही काम से काम रखें, वरना चलते हुए काम भी रुक जाएंगे, बाधा आएंगी। यात्रा या नया काम बिल्कुल न करें, किसी की जमानत और किसी के फटे में टांग न अड़ाएं, वरना आप तकलीफ में आएंगे, नए नए मुद्दे ज्वलंत हो जाएंगे, आपका खर्च भी होगा, बजट से ज़्यादा खर्चा होने से आप तकलीफ़ में रहेंगे और आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। 4 तारीख को तुलसी विवाह है और कहने का मतलब वीकेंड जो है 3, 4, 5 तारीख, अब ये समय करवट बदलेगा, आप काफ़ी एंथू और उत्साहपूर्ण महसूस करेंगे। ये समय बेहद अच्छा है। आप जो दूर हैं विदेशों से, आपका संपर्क और दृढ़ होंगे, अगर नहीं है तो कर लीजिए। फैमिली में भी भाई बहन से साथ भी सबके साथ अच्छे बर्ताव रहेंगे, अच्छे संबंध रहेंगे, तो वो ध्यान रख लीजिए अपने वरिष्ठों से की मेहरबानी भी आप पे बनी रहेगी। तो कहने का मतलब, लेकिन याद रखें कार्य क्षेत्र में आपको नहीं होना है। आपको काम में व्यस्तता होने के बावजूद भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 5 तारीख को खास कर ध्यान रखें, दिन रात मेहनत करके आप निजी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरतों को पूरा होते हुए देखकर खुश होंगे, भाग्य भी साथ देगा। जटिल से जटिल काम पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी रणनीति अपनाएं। तो कहने का मतलब सबसे अनुकूल दिन वीक की शुरुआत 30, 31 और वीकेंड। प्रतिकूल दिन 1, 2, 3। आपने प्रतिकूल दिन करना क्या है, थोड़ा सा गुड़ जबान पे रखकर दिन की शुरुआत करें। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 30 अक्टूबर से 5 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत पॉजिटिव मैनर में रहेगी, यानी जैसा वीकेंड गया वैसा आप हेल्पफुल रहेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ी बात एंथू रहेगा, आप जो मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा। और तो और ऐसे वक्त आप नए नए चीज़ें, नए नए मामले, नए नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। और तो और उसके बाद 1 और 2 तारीख यानी नया महीना भी आपके लिए संतुष्टप्रद रहेगा और आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाना इजी रहेगा, फैमिली में हार्मनी रहेगी और इससे आप प्रसन्न रहेंगे। अविवाहितों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, पूरी कोशिश कीजिए। यानी 1 और 2 को कामकाज की स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं। आप किसी निकट या घनिष्ठ व्यक्ति को भी याद कर सकते हैं और उनके साथ उनकी याद में उनकी इच्छा के अनुसार काम कर लीजिए। आपका दबदबा, प्रभुत्व, वर्चस्व यानी आन बान शान बड़ी रहेगी। बहुत बढ़िया। 1 तारीख को गोपाष्टमी है, 2 को अक्षय नवमी है। तो कहने का मतलब ये, और फिर 4 को देव प्रबोधिनी एकादशी यानी तुलसी विवाह है। तो कहने का मतलब जो महीने की शुरुआत है वो शुरुआत ऐसी है। और आप लेकिन एक याद रखें, कोई नया काम, कोई नई दूर की यात्रा न करें, वरना इसमें थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। और तो और किसी को जमानत वगैरह देने के मामले में न पड़ें, कोई बड़ा लेन देन या कोई ऐसा काम नहीं करें। जो एक्टिविटी है उसको, स्टेटस को यानी काम जो जारी है उसको बनाए रखें, वरना 4 नवंबर थोड़ा उलझने का दिन है, बिल्कुल भी आपको तकलीफ़ हो सकती है। शेयर मार्केट वाले बेवजह ज़्यादा डेयरिंग न करें, वरना आपको तकलीफ़ में आ सकते हैं। वीकेंड जो है 5 नवंबर को आपको कुछ नए प्रोजेक्ट मिलेंगे और वो आपके लिए एक हिसाब से पुरस्कार साबित होगा। आपके काम का एप्रिसिएशन होगा और आपका काम बढ़ेगा। लेकिन यही बढ़िया चीज़ आपको खुश करेगी और ये काम को निपटाने में आपको पूरा एंथू रहेगी। तो कहने का मतलब सबसे अनुकूल दिन अब कौन से रहे, ये वीकेंड का और 1 और 2 तारीख, और बीच में प्रतिकूल 2, 3, 4 इतने कब नहीं अच्छे। तो आप उस दिन आपने करना क्या है, उस दिन आपने लाल फूल भगवान को चढ़ाना है। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत
पॉजिटिविटी के साथ जारी रहेगी। इसमें आपको ज़रा शो करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन वो न करें। देखिए, कभी भी आदमी कौन शो करता है? जिसके पास कम होता है या नहीं होता है। आप बेसिक में बहुत अच्छे हैं और आपका जो अच्छापन है ना, वो बढ़िया है, क्योंकि आपका समय अब आपको फेवरेबल है, आपको कामयाबी हासिल कर लेंगे। आपके दोस्त जो शुभचिंतक हैं, वरिष्ठ हैं, उनके साथ मिलके काम निपटा लीजिए। अचानक आपको गुड न्यूज़, फ़ायदा भी होगा, आय बढ़ेगी। और लेकिन ध्यान रखें, अपना काम बताने के लिए, जिसे टिएरा सिंड्रोम कहते हैं, उस चक्कर में न पड़ें। नया महीना 1 नवंबर को गोपाष्टमी है, 2 को अक्षय नवमी है। तो कहने का मतलब, आपको 1 और 2 तारीख को मेंटल सेटिस्फैक्शन रहेगा। ये जो संतोष, सबसे बड़ा संतोष धन, सब धन दूल समान। और हेल्थ आपकी अगर भी, तो आपको बहुत रिकवर होगी, बहुत फील गुड जैसा समय है। आपको पीआर के लिए बहुत अच्छा समय है। देश विदेश में आप बिल्कुल कांटेक्ट कर लें। और तो और अपने भाई बहन रिश्तेदार जो भी आपके साथ हैं, वो आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे, उनकी मदद ले लीजिए। ये सक्सेस होने का टाइम है। और तो और अगर कोई रियल एस्टेट वाले हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया समय है। अब उनका मन पढ़ने में लगेगा। नए नए आप शाखाओं में, स्ट्रीम में ट्राई कर सकते हैं। वीकेंड को 4 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी है, तुलसी विवाह है। तो कहने का मतलब, अब ये 3 और 4 तो आपके लिए अच्छे चल ही रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ हो ही रहा है। तो सही लक्ष्य पकड़ें और सही लक्ष्य को पकड़कर मेहनत करें। आपको धन के नए नए अवसर मिलेंगे, अचानक भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। देखिए, देव प्रबोधिनी एकादशी से देव उठ जाते हैं, तो आपके लिए तो भाग्य उठ रहा है। उसी तरीके से मेहनत से कार्य करें। अपने वरिष्ठ जन जो हैं, उनके प्रति सम्मान रहें। आपको कई बार लगेगा, यार ये मेरे से भागदौड़ करवा रहे हैं या मेरे को उलझा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब 5 नवंबर को आपने ध्यान रखना है, किसी भी नए डॉक्यूमेंट पे या ऐसी जगह हामी नहीं भरनी है जिससे आपको भविष्य में पछतावा मिलेगा। यानी अब आपको काम से काम रखना है। काम के बीच में कोई अगर टांग अड़ा रहा है, शत्रु हावी हो रहा है, तो कहने का मतलब आपको घर में भी थोड़ी सी डिसहार्मनी ऐसा लगेगा। तो उससे आप बिल्कुल प्रभावित होकर अपने काम पर असर न करें, वरना आपको सब पराये लगने लगेंगे। हाँ, नया कुछ सीखना है तो ज्ञानवर्धक समय है, उसका फ़ायदा उठाएं। सबसे अनुकूल दिन कौन से रहे? 30 और 31। अब बीच का जो वीक है वो थोड़ा, और वीकेंड का जो बताया वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 4 और 5 का दिन इतना फेवरेबल नहीं। आपने करना क्या है उस वक्त? आपने हल्दी का टीका माथे पे लगाकर चलना है। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ, आपको 30 अक्टूबर से 5 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक का जो ऑड टाइम था वो बरकरार रहेगा। 30-31 को आप कोई कंफर्टेबल नहीं रहोगे। आप जिसमें भी हाथ डालोगे नुकसान या परेशानी रहेगी या चिंता का विषय। यानी कहने का मतलब क्या है? आपको राह में कांटे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो अपने काम से काम रखें। जो डेली काम है वही करते रहें। और नई नई समस्या आ जाए तो परेशान न हो, मानसिक तौर पर आप शांत रहें, वरना आपको चारों तरफ अंधियारा नज़र आएगा। व्यापारी लोग, कंसल्टेंट लोग अपनी जो दी हुई ज़बान पूरी नहीं कर पाएंगे तो बुरा न माने, क्योंकि अगला जो महीना आ रहा है 1 नवंबर, उसकी शुरुआत आपके लिए अच्छी है। 1 नवंबर को गोपाष्टमी है, 2 नवंबर को अक्षय नवमी है। कहने का मतलब अब समय बदल रहा है और 1, 2, 3 जो मिड वीक है, अब परिस्थितियों में सुधार आने लगेगा। हिम्मत रखकर राह में आने वाले कष्टों को दूर करने में अब आप सफल होंगे। आपको कामकाज में मन लगेगा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी फुल सपोर्ट रहेगा। और आपका मन थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, लोगों को आप हेल्प करना चाहोगे। तो क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में है, यानी आप फुल एंथू भरे रहेंगे, मेहनत रंग लाएगी, आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। रोजी रोजगार के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, यानी इनकम के वर्टिकल ढूंढ लें। 4 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी है, तुलसी विवाह, देव उठ जाते हैं। तो अब ये समय है, अब ये समय थोड़ा सा बैलेंस्ड हो रहा है, यानी न फेवरेबल न ऑड। तो कहने का मतलब
अब आपको ध्यान रखना है, अपने आप को मन लगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है तो काम में मन लगा लें, ज़्यादा शौक मौज के चक्कर में न पड़ें और बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़ने का भी ये अवसर है। लंबे समय से आने वाली कोई चिंता भी दूर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा सेलिब्रेशन में न जाएं। वीकेंड जो है 4-5 को बुज़ुर्गों का आशीर्वाद बरकरार रहेगा। देव तो अब जग गए हैं, तो अब आप पे आशीर्वाद बरसाएंगे। सरकारी मामला कोई फंसा हुआ या सरकारी काम में भी आपको हेल्प हो सकती है। लिए हुए निर्णय आपको पॉजिटिव रहेंगे। घर में ढोल नगाड़े बजेंगे यानी मंगल कार्य होंगे। आपको जहाँ चाहिए वहाँ पदोन्नति यानी प्रमोशन और स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के भी अच्छे योग हैं। मेहनत और कठोर परिश्रम से आप धन भी प्राप्त कर सकते हैं। ऋण और संपत्ति और निवेश के मामले में भी मामला आपके पक्ष में रहेगा। यानी सबसे अनुकूल दिन कौन से रहे? 1, 2 और ये वीकेंड का 5। प्रतिकूल दिन जो सप्ताह की शुरुआत है वो, तो प्रतिकूल दिन आपने करना क्या है? एक काला तिल आपने भगवान को चढ़ाकर दिन की शुरुआत करना है। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 30 अक्टूबर से 5 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत पॉजिटिविटी रहेगी। आप उत्साह, जोश और उमंग के साथ भरे पूरे रहेंगे। घर परिवार में भी शांति रहेगी। और तो और किसी के मंगल प्रसंग में या पार्टी में आप शरीक भी हो सकते हैं, खुशियां फैला सकते हैं। यानी कामकाज के लेवल पर व्यापार, व्यवसाय और सारी जगह से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो सरकार की तरफ से कर्मचारी हैं या सरकारी लोग हैं, उनके भी निर्णय और आय में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। और उन्हें मनचाहा अगर लाभ मिलेगा तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। ये भगवान का आशीर्वाद है। 1 नवंबर को गोपाष्टमी है, 2 को अक्षय नवमी है। कहने का मतलब अब दिन थोड़े विकट आ रहे हैं, थोड़ा और टाइम आ रहा है क्योंकि आपका 12वां चंद्र है। थोड़ी परेशानी बढ़ने वाली है। आपको बेवजह वाद विवाद में नहीं रुकना है, कायदे का कस के पालन करना है। और तो और आपका काम में मन नहीं लगेगा। और अपने मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखें, किसी भी वाद विवाद से दूर रहें, वरना आपको आगे समस्याएं बढ़ सकती हैं। और तो और आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना है, वरना इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। स्फूर्ति नहीं है तो स्फूर्ति लाइए, अपने काम से काम रखना है। जो काम है वो आपका प्रिंसिपली करना ही चाहिए, क्योंकि समय 3, 4, 5 को यानी वीकेंड को बदल रहा है। अब चंद्रमा आपके राशि में चल रहा है तो आपको सूझबूझ बढ़ेगी। आप देखेंगे बुद्धि तीक्ष्ण होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। देव जग गए हैं। और तो और इस वक्त आपको जो करियर में करना है कर लीजिए। नए काम इस वक्त करने हैं, 1 और 2 तारीख को नहीं। घर में ज़रूरी सामान, घरेलू कार्य जो भी है वो प्रायोरिटी कर लीजिए। आप अपनी हॉबी को भी परस्यू कर सकते हैं। जो भी आपके छंद हैं उनको आप कर लीजिए। वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, आशीर्वाद बना रहेगा। तो कहने का मतलब ये दिन जो है, देव प्रबोधिनी एकादशी 4 तारीख को तुलसी विवाह, 4-5 आप सूझबूझ से आपको अपने सपनों को साकार कर लीजिए। ज़्यादा मौज मज़े में न जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो अब आपके लिए सबसे अच्छे दिन कौन से रहे? वीक की शुरुआत और वीकेंड, बीच के 2 दिन आपको जो 12वां चंद्र है 1, 2, 3 वो सही नहीं है। उस दिन करना क्या है? आपने उस दिन सुबह उठकर भगवान के सामने थोड़ा पानी रखें, उनको नमस्कार करें और वो पानी पीकर आप काम पर चलें। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपको 30 अक्टूबर से 5 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीकेंड जैसा पिछला गया वो पॉजिटिविटी अब नए वीक में जारी रहेगी। आप 30 और 31 को वापस कुछ न कुछ महंगा खरीदेंगे, वस्त्र, आभूषण, कुछ भी हो। और यह खरीदते कब हैं? जब आदमी खुश होता है या मंगल प्रसंग में जाना चाहता है। याद रखें, इस वक्त आपको चतुराई से निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये लंबे समय तक चलेगा। यानी कहने का मतलब कामकाज में ये बहुत अच्छे दिन हैं। जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी आन बान शान बढ़ेगी। कहने का मतलब आपको
इस वक्त हो सके उतना पब्लिक रिलेशन बढ़ा लीजिए। आपके वरिष्ठ जनों से जो भी काम अटके हैं, नहीं भी अटके हैं तो भी उनका आशीर्वाद और सहयोग रहेगा। इनकम बढ़ने के पूरे अच्छे मौके हैं, तो वर्टिकल ढूंढ लीजिए इनकम के, और नए नए सोर्सेज ढूंढ लीजिए। आपको कनिष्ठ और एसोसिएट भी पूरा सपोर्ट करेंगे, ले लीजिए फ़ायदा। कोई कामकाज में अगर रुकावट है तो दूर हो ले, लेकिन परिजनों से यानी फैमिली से आप थोड़ा सा संयम रख के काम करें, क्योंकि यश और ख्याति मिलेगी तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना आपको है। 1 नवंबर को गोपाष्टमी है, 2 को अक्षय नवमी है। कहने का मतलब, और बाद में 4 तारीख को देव प्रबोधनी एकादशी और तुलसी विवाह है। तो ये नवंबर महीने की जो शुरुआत है, वो शुरुआत खासकर 1 तारीख के आफ्टरनून तक समय बढ़िया और शुभ फलदायी है। लेकिन 1 तारीख के आफ्टरनून से आपका समय अब करवट बदलेगा। आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, आप कोई भी आपको इंटरफेयर हस्तक्षेप करेगा और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा न करें, थोड़ा संयम रखें। ज़रूरी नहीं है तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्योंकि 2 की दोपहर से 3-4 को आपको आपका बजट बिगड़ सकता है या अचानक खर्चे हो सकते हैं। परिवार में थोड़ा सा वाद विवाद रहेगा। ऑफिस में भी आपको कामकाज में थोड़ा सा गलतियां हो सकती हैं, इसलिए तनावग्रस्त न हो। लेन देन को अभी टाल दें। जोखिम भरे सौदे तो बिल्कुल न करें, नया काम तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि समय थोड़ा ऑड है, वरना कुछ परेशानियां और उभर सकती हैं। तो कहते हैं आंधी आए बैठ गवाएं, यानी बुरा समय है तो जहां वहीं बैठ जाओ। तो समय हानिकारक है, नया काम न करें, रोजाना के काम करते रहें, अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाएं नहीं, तो वरना काम पूरे समय पे नहीं होंगे, फिर आपको तकलीफ होगी, आप संकट का सामना करेंगे, क्या फ़ायदा। वीकेंड को 4 की आफ्टरनून से आप देखें समय अब फेवरेबल हो रहा है, यानी वीकेंड 4 आफ्टरनून से 5 तारीख को अब सफलता आपके कदम चूमेगी। और तो और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी बहुत अच्छा समय है, यानी घर में हार्मनी रहेगी और आपका भावनात्मक जो लगाव है वो बढ़ सकता है। ऐसा नहीं, कामकाज के लेवल, व्यापार व्यवसाय के हेतु भी नई योजना बनेंगी, लाभदायक और श्रेष्ठकारी रहेंगी। तो कहने का मतलब, अब अपने आप को संभालें और आगे बढ़ें, क्योंकि गड़बड़ न करें। धन संबंधी कोई भी विशेष साहस न करें। ज़रा सांस ले लें और आपको बाल की खाल निकाल कर कोई नया मामला खड़ा न करें। आदर सत्कार मिल रहा है, आगे बढ़ा दें। कहने का मतलब, अच्छे दिन शांति और संयम से बिताएं। तो इस वीक का आपको गुरु मंत्र संयम बनाए रखें। और संयम अब इसमें अनुकूल दिन लास्ट वीक था और 30-31, प्रतिकूल दिन बीच के रहे 2-3-4, 4 के आफ्टरनून और 1 के आफ्टरनून के बाद। तो प्रतिकूल दिन आपने करना क्या है? प्रतिकूल दिन आपने इतना करना है कि जो कुमकुम है वो कुमकुम देवी के चरणों में रखकर दिन की शुरुआत करें। शुभम भवतु।